ऑनलाइन शॉपिंग मतलब नकली माल। जी हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग मतलब नकली माल। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहाँ पे मुझे जो टॉपिक सही लगते हैं उन पे मैं अपना रिएक्शन देती हूँ और बात करती हूँ। और आज हमारा जो टॉपिक है वो ऑनलाइन शॉपिंग है। और फिलहाल इसके लिए जो है, और अगर कोई भी आप नया टॉपिक चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पर भी बात होगी। तो फिलहाल के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का जो रिएक्शन बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं और ये ऑनलाइन के कारण ही होता है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, शॉप्सी, मीशो, कोई भी हो, जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, जितनी भी ऑनलाइन जो ऐप हैं, जिनके थ्रू आप घर बैठे इतना सामान मंगाते हैं और उसके बाद भी आपको सही सामान नहीं मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर छूट पे सामान मिल रहा है तो वो किसी ब्रांड का हो, या फिर अगर आप ज़्यादा पैसा लगा के अगर आप नॉन ब्रांड खरीद रहे हैं देन आई थिंक इट्स ओके। लेकिन अगर आप ब्रांड वाला खरीद रहे हैं तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। और एक बात इसमें और इंक्लूड कर दूं कि अगर आप नॉन ब्रांड भी ले रहे हो ना, तो भी आपके लिए दिक्कत वाली बात हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही सामान आए, कभी कलर का दिक्कत, कभी ये, कभी वो, कभी वो। फिलहाल हम जो लीगल चीज़ें हुई हैं उन पे बात करेंगे। तो इसलिए अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो इन सारे टॉपिक्स को, इन सारी बातों को बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इंटरेस्टेड है तो वीडियो देखिए, अदरवाइज स्किप करके आप जा सकते हैं। जयराम जी की, है ना। तो सबसे पहली बात मैं बताऊं, जो फ्लिपकार्ट है, शॉप्सी है, इस पे 80 केस फाइल हो चुके हैं अब तक। 80 केस फाइल हो चुके हैं। मीशो पे भी 50-60 हो चुके हैं और अमेजोन पे भी शायद 40 के आसपास वार्निंग, जो वार्निंग फाइल होती है ना, वार्निंग दी जाती है इन लोगों को, वैसा ही कुछ किया गया है। और ये किया गया है जो मानक ब्यूरो है उसके थ्रू। और जब रेट डाली गई है तो यहाँ पे पता चला है कि जो ब्रांड के नाम पे ये लोग बेचते हैं वो दरअसल बहुत ही ज़्यादा खराब और घटिया क्वालिटी का सामान होता है, और जो कि जनता को कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनाया जाता है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो मशीनें हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, चाहे वो हाउस का हो, चाहे वो कपड़े हो, ड्रेस हो, वॉच हो, कोई भी, मतलब A to Z कोई भी सामान हो, इसी तरह से हर चीज़ लोकल बना के आ रही है कंपनियों में और उनको सेल किया जा रहा है हाई दाम पे। तो कहीं ना कहीं आप घाटे का सौदा कर रहे हो। इसीलिए होता है कि पहले ज़माने में होता था, आज के भी लोग, कुछ लोग करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग से ज़्यादा जो है वो ऑफलाइन जो शॉपिंग है उसको प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि उसमें होता है हम कपड़ा भी समझ लेते हैं, उसमें हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी भी दिखती है, कपड़ा भी दिखता है, कलर भी एग्जैक्ट दिखता है। लेकिन 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 जब वही चीज़ हम ऑनलाइन करते हैं तो एक तो उसमें इतना सारा समय वेस्ट करते हैं, फिर जाके कोई चीज़ समझ में आती है, उसके बाद फिर अगर आपको लोकल सामान मिल रहा है तो ये आपके लिए और आपकी जो मेहनत का पैसा है वो भी कहीं ना कहीं बर्बाद जाता है। इसलिए अगर आप शॉपिंग करते हैं तो थोड़ा सा उनके बारे में जान ले। कैसे जानेंगे? ये सारी चीज़ें हैं, जैसे रिव्यू हो गया और उसका जो स्टार होते हैं वो हो गए, और प्लस जो लोगों के कमेंट होते हैं उस पर वो देख के आप शॉपिंग करेंगे तो शायद थोड़ा बहुत बच जाए। जबकि जो मीशो जो अभी 2025 तक जो आंकड़ा है वो 18 लाख के आसपास है, 18 करोड़ के आसपास है शायद, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग का जो है ना। और उसके बाद ये जो है ये पहुंचने वाला है 30 लाख के आसपास। ऑनलाइन जो शॉपिंग का जो ट्रेंड बढ़ेगा वो 2030 तक, हाँ 2030 तक, 30 तक ही है, हाँ 30 तक जो है वो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी जहाँ से मैंने निकाली हैं चीज़ें, तो वो देख लीजिएगा आप लोग, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी, मुझे लगा आप लोगों को बतानी चाहिए और इस पर अपना वो देना चाहिए। तो इसलिए कोशिश करिए कि ऑनलाइन शॉपिंग, अगर आप अच्छा पैसा, अच्छा ब्रांड, अच्छी चीज़ें हो रही हैं, मतलब हर चीज़ का नकली ब्रांड आपको मिल सकता है इसलिए। और इतने सारे केसेस हुए हैं, इतनी सारी कहानियाँ हुई हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ये लोग घपला कर रहे हैं, बहुत बड़ा घपला कर रहे हैं। और ये लोग देखो, ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग जब हम करते हैं तो हम कहीं ना कहीं उधार भी कर सकते हैं या फिर बाद में पैसा दे सकते हैं, बहुत सारी हमको वो चीज़ें मिलती हैं और हमारा अपना पर्सनल व्यवहार भी होता है। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में ऐसा कुछ नहीं है, आपको पेमेंट भी करना है, आपको अच्छा नहीं लगा वो सारा रिव्यू अच्छे से आप दे सकते हो, हाँ वो रिव्यू दे सकते हो, लेकिन ये बात अलग है कि आपका फ़ायदा नहीं नुकसान ही है। और फ़ायदा नहीं है, नुकसान नहीं है, फिर भी ये चीज़ें आपके नॉलेज की है कि अगर इतने ज़्यादा केसेस हो रहे हैं इन सारी कंपनियों पे, यानी ऑनलाइन शॉपिंग की कंपनियों पे, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए आने वाली चीज़ों, मतलब आने वाले समय के लिए, या फिर हमारे लिए ही हमारे पैसे की खराबी है, हमारे समय की खराबी है, और हमारा जो
कंट्रीब्यूशन है इन सारी चीज़ों में वो भी ख़राब ही जा रहा है कहीं ना कहीं। तो बस इतना ही कहना था आप लोगों से, सोचा मैं आप लोगों से बता दूं। और बस मिलती हूँ किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में या फिर किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, राधे राधे।